अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले कैसे अमेरिका ने वेनेजुला के ऊपर हमला करके, युद्ध करके, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनको, मादुरो को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उनकी वाइफ को भी। कैसे वो एक प्रेसिडेंट थे वेनेजुला के और अब उनको प्रॉपर एक अपराधी की तरह, मतलब हथकड़ी दोनों पति पत्नी को लगा के ले जाया गया एक आम अपराधी की तरह। और उसका बेसिक रीज़न क्या है, क्यों ट्रम्प ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ था सऊदी अरेबिया और अमेरिका के बीच में कि जितनी भी पेट्रोलियम से रिलेटेड जो डील्स होंगी ना, वो डॉलर में होंगी, और वो वापसी में क्या करेगा, अमेरिका सऊदी अरेबिया को वो देगा सैन्य शक्ति। और ऐसा हो भी रहा था, पर बीच में फिर सद्दाम हुसैन ने एतराज़ जाहिर किया, तो आपने देखा ही है कि इराक का क्या हाल हुआ। ऐसे ऐसे जो कंट्री अमेरिका के खिलाफ बोलती है या फिर किसी भी रीज़न से उसकी इकोनॉमिक स्थिति नीचे आती है, तो वो ऐसे करता है। जब ये मुद्दों को लेके जा रहे थे कोर्ट में, तो कोर्ट के बाहर बहुत ज़्यादा धरना प्रदर्शन हुआ, नारे लगे, और सारी जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं उन्होंने तो धरना प्रदर्शन किया ही किया। इनकी अपनी जो कंट्री है अमेरिका, वहाँ के जो भी पार्लियामेंट के जो लोग हैं उन्होंने भी ट्रम्प के खिलाफ धरना दिया, नारे लगाए कि ये बहुत ही गलत है और बहुत ही तानाशाही शासन है। और ट्रम्प को पता है कि ऐसे तो मैं कोई वो कर नहीं सकता, वो लगा नहीं सकता, तो उन्होंने इन दोनों के खिलाफ, पति पत्नी के खिलाफ, नारकोटिक्स का मामला दर्ज किया है और ड्रग्स अब्यूज़ का मामला दर्ज किया है और टेररिज्म का मामला। उनको पता है कि अमेरिका के अंदर ड्रग्स की तस्करी करता हुआ अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा या नारकोटिक्स के अंदर, तो उनको उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। और आप ये देखिए कि जो इन्होंने ये प्लानिंग पिछले साल की 2025 अगस्त से स्टार्ट कर रखी थी, CIA के बंदे, इनके मतलब उनको यहाँ तक पता था कि मदुरो के पेट्स का नाम क्या है, ये क्या खाते हैं, ये क्या पीते हैं, एक एक चीज़ इनको पता थी। और वहाँ पे मदुरो और उनकी जो वाइफ हैं वो एक मिलिट्री बेस के अंदर थे, वहाँ पे मिलिट्री बेस में रह रहे थे, क्योंकि उनको भी शायद कोई आशंका थी कि ऐसे हमला हो सकता है। और वहाँ पे एक सेफ रूम बना हुआ था, बस वो उस सेफ रूम के अंदर जाने ही वाले थे, दरवाज़ा नहीं बंद कर पाए। और जो इनकी डेल्टा फोर्स है अमेरिका की, आपने कितनी CIA की आप वो देखते हो, पिक्चर्स देखते हो, उसमें आपने देखा है कि डेल्टा फोर्स की बहुत, और जो डेल्टा फोर्स बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग कर रही थी, उन्होंने सेम टू सेम वैसा ही मिलिट्री बेस वेनेजुला के पास अपना बनाया और जिसकी वो प्रैक्टिस कर रहे थे। और विद इन, जो वो ऊपर से उन्होंने एयर स्ट्राइक करी है, विद इन 3 मिनट्स उन्होंने इन पति पत्नी को कैप्चर कर लिया। सोचो, ये अपने आप में ही बहुत ही अभूतपूर्व है। 11 बजे इनको परमिशन मिली, जो 2 जनवरी की रात थी, और 2 बजे इन्होंने ऑपरेशन किया और सुबह होने से पहले वो ऑपरेशन ख़त्म हो गया। टोटल उस ऑपरेशन का टेन्योर सिर्फ 2 आवर्स 20 मिनट्स था, जो अपने आप में ये एक बहुत, मतलब आप ये सोचो ना कि ये कितनी प्लानिंग से कर रहे थे। उनके बल्कि कम फोर्स आई है और इनकी वेनेजुला की सारी फोर्स को हरा के उन्होंने ये कर लिया। पर इसके पीछे जो मेन मकसद है वो ये है कि पेट्रोलियम की जो जितनी भी एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम का अच्छा बेस है, तेल, क्रूड ऑयल का अच्छा वेनेजुला में वो है। अब क्या है कि वो चाह रहे थे कि उनकी अपनी करेंसी में हो। अब ये जैसे हमारा, अब रशिया के साथ जैसे हमारा है, हमारा अब रुपए में आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है ना। ये तो सिर्फ एक यूक्रेन का तो बहाना है। मेन चिड़ तो इसी बात की है कि रशिया जितना भी तेल का आदान प्रदान करता है वो डॉलर में ना करके रुपए में क्यों कर रहा है, रूबल में क्यों कर रहा है। ऐसे ही चाइना कर रहा है अपनी करेंसी के अंदर, तो वेनेजुला भी करना चाहता था। बट
ट्रम्प को ये चाहिए कि मेरी सुप्रीमेसी होनी चाहिए, मेरी मतलब एटलीस्ट तेल वाले क्षेत्र में तो मेरी सुप्रीमेसी होनी चाहिए। और अगर डॉलर से हट के दूसरी करेंसीज में व्यापार होने लगा तो मेरे उस पे पेट्रो जो डॉलर है वो बहुत नीचे आ जाएगा और उनकी जो देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो जाएगी। पर इसके चक्कर में आप किसी भी देश के राजा और रानी को ऐसे नहीं उठा सकते। ये बहुत ही गलत है। अगर उन्होंने कोई अपराध किए भी हैं तो उसको इंटरनेशनल लॉ में उसका पूरा प्रॉपर वो होना चाहिए। नहीं कि आपका जब दिल करा आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने अपनी सैन्य शक्ति वहाँ भेज दी और उनको एकदम ऐसे उठा लिया, तो ये एक बहुत ही गलत बात है मेरे हिसाब से। और पूरा ग्लोबली हर व्यक्ति इसकी बहुत ही ज़्यादा निंदा कर